हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। मासिक राशिफल के श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर ई से, उ से, ए से, ओ, वा, वी, वु, वे या फिर वो से शुरू होता है, उनकी जो राशि होती है वो वृषभ राशि होती है। और आज वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है इस पर बात होगी। और ये फलादेश जो है वो मैं दो विधा से करूंगा, पहले वैदिक ज्योतिष से, फिर उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष से। नक्षत्र ज्योतिष से जब मैं फलादेश करूंगा आप देखेंगे कि हर एक नक्षत्र का अलग अलग फलादेश होने वाला है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अच्छा लगे तो कुछ कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा, या फिर कोई सुझाव हो वो दे दीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। देखिए, आपकी राशि का जो स्वामी बनता है वो शुक्र है, और शुक्र जो है पूरे सितंबर के महीने में ये कर्क राशि में ही रहने वाला है। अर्थात पहले यहाँ था, वक्री होकर के सिंह राशि से कर्क राशि में पहुंचा है, और 1-2 अक्टूबर तक ये शुक्र कर्क राशि में ही रहने वाला है। अर्थात आपकी राशि से तृतीयस्थ हो जाएगा। तृतीयस्थ होकर के भाग्य को देखना शुभ माना गया है, अर्थात शुभ होगा, अच्छा होगा। यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में अच्छा होगा आपके लिए ये जान लेते हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो किन किन क्षेत्रों के लिए अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब कब से कब तक ठीक होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, गृह सुख के दृष्टिकोण से घर बनाने की सोच रहे हैं तो भी अच्छा है, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो भी अच्छा है, कोई खरीदना है या फिर बेचना हो, दोनों स्थिति, घर या वाहन दोनों स्थिति के लिए अच्छे है। भूमि को लेकर के कोई विवाद चल रहा हो या फिर खरीदने की सोच रहे हैं उसकी स्थिति के लिए भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। सितंबर का महीना इष्ट मित्र का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाता रिश्तेदार भी साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों का सुख भी अच्छा है। जहां तक बात है ऋण की या लोन इत्यादि के लिए अप्लाई किए हुए हैं, ऋण या लोन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, तो वो अब शांत रहेंगे। आप बल्कि हो सकता है अगर आपने माँ भगवती की उपासना की, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो शत्रु पर आप हावी हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी दिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए शुक्र कब से कितना मजबूत है, कितना देगा। तो ये इसमें 1 सितंबर को शुक्र जो है 18 अंश 10 कला का था, यानी कि बहुत अच्छा था। लेकिन महीना जाते जाते यानी कि 30 सितंबर को शुक्र 28 अंश 48 कला का हुआ। अर्थात सम राशि में शुक्र का 29वें डिग्री का होना मृत अवस्था का होता है, यानी कि उतना अच्छा तो है, लेकिन कितना ताकतवर है, कितना बलशाली है। तो बलशाली उस शुरुआत में है, लास्ट में पहुंचते पहुंचते मृत अवस्था में पहुंचेगा तो थोड़ा संभलना है। काम तो अच्छा देगा लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको हर एक फील्ड में। वाहन खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, इष्ट मित्र के साथ में भी मेलजोल बढ़ाना हो, उसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं किसकी, बात आगे बढ़ते हैं, बात प्रेम संबंध की कर लेते हैं, बात शिक्षा की कर लेते हैं, बात संतान सुख की भी कर लेते हैं। उसके लिए देखिए पूरा समय बुध जो है ये यहाँ केंद्र में ही रहने वाला है। जब केंद्र में ही बुध रहेगा तो बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा है, संतान सुख के लिए भी अच्छा है, शिक्षा के लिए भी अच्छा है। लेकिन एक शर्त है, मंगल पंचमस्त है। मंगल पंचमस्त है इसका मतलब क्या हुआ, मंगल का पंचमस्त होना शुभ तो है और मामलों में शुभ है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए, शिक्षा के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। रीजन क्या है, अहंकार आ सकता है आप में ईगो आ सकता है, पार्टनर से मैं बेहतर, मेरी बात पार्टनर माने, ये वाली फीलिंग आ सकती है, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। शिक्षा में क्या हो सकता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, ये भाव मन में आ सकता है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई में लापरवाही बरतेंगे, वो नहीं बरतनी है। ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। संतान सुख के प्रयास कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, या आप संतान सुख यानी कि अगर कोई योजना बना रहे हैं कोई संतान के लिए, उसके लिए भी ठीक है।
स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। तो मंगल का थोड़ा मैं अभी उपाय भी बताऊंगा, वो उपाय आपको करना है तो मंगल द्वारा जो अशुभ हो रहा है वो दूर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की, अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, बात कर लेते हैं अगर विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं वो तलाश पूरी होगी या नहीं होगी। बात बिजनेस की भी और नौकरी की भी बात कर लेंगे, मान सम्मान की भी बात कर लेंगे, पैसा आ तो रहा है, पैसा रुकेगा या नहीं, हानि तो नहीं है, ये स्थिति बात कर लेते हैं। सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, इसकी हम बात करेंगे। देखिए मंगल मैंने जैसे पहले कहा बहुत अच्छी स्थिति में है। पंचमस्थ मंगल को शुभ माना गया है। केंद्रेश होकर के पंचमस्थ होना राजयोग कारक है अपने आप में, यानी कि अत्यंत शुभ है। और 18 अगस्त से ही मंगल जो है ना 3 अक्टूबर तक वो कन्या राशि में है, यानी कि पंचमस्थ है, जो कि शुभ है, अच्छा है। लेकिन हर एक क्षेत्र के लिए, जैसे विवाह के लिए वर वधू की तलाश कर रहे हैं वो तलाश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई उठापटक चल रहा है तो भी वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। किसकी वजह से ठीक होगा? दाम्पत्य जीवन में अगर उठापटक चल रहा है तो बच्चों की वजह से आप दोनों के रिश्ते सुधरेंगे। तो बच्चों को केंद्र पे रखिएगा इस दौरान 1 महीने में। उसके बाद जाकर के देखिए हर एक फील्ड में बिजनेस के लिए भी अच्छा है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। 14 सितंबर 2023 से ही शाम को 7:25 से मंगल अस्त हो रहे हैं, और किसी भी ग्रह का अस्त होना शुभ नहीं होता है। यानी कि वो अस्त होने का मतलब होता है वो निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जितना उसको अच्छा रिजल्ट देना चाहिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से जो मैं अच्छा होगा कह रहा हूं ना वो नहीं हो सकता है। सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने के साथ साथ में एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय करना है जिसमें शुभता आए आप पे, वो बलशाली हो जाए मंगल आपका। वो है मंगल की पूजा। मंगलवार के दिन जितना हो सके लाल चीजों का दान कीजिए, पहला। दूसरा, हनुमान जी की पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण या तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। घर में अगर रामायण का पाठ करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कई उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तो बल्कि राजस्थान में भी यहाँ तो होता है, ये होता है कि हर घर में रामायण रखे हुए होते हैं, है ना। तो रामायण का पाठ करें, इससे भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें, अच्छा सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये करेंगे तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। मंगल अच्छा होने का मतलब ये है कि जो अशुभ हो गया है अस्त होने की वजह से, अशुभ नहीं बोलूंगा क्योंकि कमजोर ग्रह फिर अशुभ समान ही फल, जब फल दे ही नहीं पा रहा है तो अशुभ ही मानकर चलिए ना। तो ये थोड़ा बलशाली हो जाएगा, आपके लिए शुभ करेगा। अब बात कर लेते हैं किसकी? भाग्य की। अब बात कर लेते हैं भाग्य के साथ साथ में आर्थिक लाभ होगा या हानि होगी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा कैसे रहने वाली है, इन विषयों पर बात कर लेते हैं। देखिए जहां तक बात है आर्थिक लाभ की, तो आर्थिक लाभ अभी तक का आपका इतिहास रहा है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है, गुरु की स्थिति खराब है, तो आप कई सालों से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन आपकी कुंडली में फिर भी शुक्र और गुरु की स्थिति अच्छी है, तब भी आप कम से कम जो है ना 3-4 महीनों से आर्थिक संकट में हैं, ये तो तय है। क्यों है? क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है गुरु, वो राहु से पीड़ित है, था अभी तक। अब क्या है स्थिति, सितंबर में क्या रहने वाली है स्थिति, ये समझ लेते हैं। देखिए राहु सितंबर के 1 तारीख को 1 अंश 36 कला का है, और गुरु कितना है 21 अंश 22 कला, यानी कि 20 डिग्री का डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छा डिस्टेंस है, अच्छा है, ये बहुत शुभ है ये, है ना। तो इसीलिए ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। यानी कि अभी तक जो हानि हो रही थी, पैसे तो आ रहे थे लेकिन हानि हो रही थी, सेविंग अकाउंट में पैसे बच नहीं पा रहे थे, वो बचने शुरू होंगे। एक अब महीने के अंत जाते जाते और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि 0 डिग्री का 0 अंश 42 डिग्री का राहु हो जाएगा, 20 अंश 18 डिग्री का गुरु हो जाएगा। 20 अंश का गुरु अच्छा है, मजबूत है, राहु 0 डिग्री का अशुभ है,
और खराब ग्रह का अशुभ होना, बदमाश ग्रह का, पापी ग्रह का अशुभ कमजोर होना शुभ है, शुभ ग्रह का कमजोर होना अशुभ है। यहां पर क्या स्थिति है? अशुभ राहु से पीड़ित था, राहु कमजोर हो रहा है, बृहस्पति मजबूत हो रहा है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को देने वाला ग्रह मजबूत हो रहा है, राहु से पिंड छूटने वाला है। करने का तात्पर्य यह है अच्छी स्थिति में आ रहा है, आर्थिक लाभ, पैसे बचाना शुरू कर देंगे, पैसे आने भी शुरू होंगे, खर्चा भी थोड़े कम होंगे। फिर भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं त्रिकस्त है ना, तो खर्चीला स्वभाव है आपका, कंट्रोल कीजिएगा। चलिए, अब भाग्य कितना साथ देगा ये भी हम जान लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, राहु जो है, अभी तक आप सुनते आए होंगे गुरु चांडाल योग, तो राहु जो है ना, अब आपका ये 30 अक्टूबर को यहाँ आने वाले, यानी कि मीन राशि में आएंगे। मीन राशि में आपकी राशि से एकादशस्थ हो जाएंगे, यानी कि शुभ है, अभी तक अशुभ था। ये से 30 अक्टूबर से अच्छा है, लेकिन फल कब मिलेगा आपको? 29 नवंबर से लेकर के और अच्छा फल मिलेगा। चेंज ग्रह जरूर 30 अक्टूबर को हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य देखिए, शनि, मान सम्मान, नौकरी, है ना, और भाग्य, ये इन सब की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत में वैसे तो देखिए पूरा महीना क्या, पूरा साल ही लगभग जो है ना 25 तक, 2025 के मिड तक ही जो है वो कुंभ राशि में ही शनि रहने वाला है। तो इसलिए हमको अब ये एक राशि में ही रहेगा तो एक जैसा ही हमेशा फल देगा ये तो जरूरी नहीं है, इसलिए डिग्रियों का पर जाना जरूरी होता है। इसलिए मैं इस आपकी पूरा डिटेल में आपको समझाने के लिए डिग्री लेकर के आए, किस डिग्री के ग्रह कैसा फल देते हैं। अब शनि को देख लीजिए, शुरुआत में 1 सितंबर को 9 अंश 16 कला का था, यानी कि ठीक स्थिति में था। अब यहाँ पर 30 सितंबर को 7 अंश 19 कला का है। अब ये घट गया, देखिए 9 से 7 हो गया अंश। अब आप सोच रहे होंगे वैसा 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ऐसा क्रमशः बढ़ना चाहिए था, अंश तो कम कैसे हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है, शनि वक्री चल रहा है। जब वक्री ग्रह होता है तो उल्टा चलता है, और गुरु भी वक्री है, इसलिए 21 अंश से 20 अंश पे आया था। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो 9, 10, 5 डिग्री से ऊपर का ग्रह शुभ फल देता है, अर्थात ये 7, 8वीं डिग्री से लेकर के 10वीं डिग्री के बीच में रहने वाला है, यानी कि शुभ फल देगा। आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। जरूरत है कटिबद्ध मेहनत करने की, तो मेहनत कीजिए, आपको फल मिलेगा। चलिए, ये बात हुई वैदिक ज्योतिष की। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष की। तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से देखिए, सबसे पहले बात कृतिका नक्षत्र की। कृतिका नक्षत्र किस किस की, किन किन व्यक्तियों की होती है? देखिए, जिनका नाम ई से शुरू होता है, जिनका नाम ऊ से शुरू होता है, जिनका नाम ए से शुरू होता है, उनकी जो राशि होती है वो, उनकी माफ कीजिए, उनका जो नक्षत्र होता है वो कृतिका नक्षत्र होता है। कृतिका नक्षत्र वालों के लिए आपके जो राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र पूरा महीना आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो आपके नक्षत्र से जो आश्लेषा नक्षत्र है वो वध तारा है के अंतर्गत आता है। अब वध तारा के अंतर्गत आने की वजह से खतरा, यानी कि शुभ नहीं है। अब देखिए ना, वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष में ये डिफरेंसेस है, आप तभी आपको जो है ना गहराई में जाना होता है कुंडली के। तो ये गहराई में जब हम जा रहे हैं ना कृतिका नक्षत्र वालों के लिए, तो जितना वैदिक ज्योतिष में शुभ कहा गया है उतना शुभ तो नहीं है। तो ऐसे में अनुभवी ज्योतिषी की भी जरूरत पड़ती है कि वो इससे सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। अब होता क्या है, देखिए, अब यहाँ पर ये है, तो अब करना क्या है आपको कि शुक्र की पूजा करनी है, माँ भगवती की उपासना करना है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, दुर्गा जी का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का जप करना है, इससे आपका जो अशुभ यहाँ लिखा हुआ है ना वो शुभ हो जाएगा। सफेद वस्त्रों का दान कीजिए शुक्रवार के दिन, माँ भगवती की उपासना कीजिए। आप किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार दान कीजिए, इससे भी अच्छा होगा। माँ भगवती के चरणों में आप श्रृंगार अर्पण कीजिए, इससे भी अच्छा होगा। या फिर अगर दुर्गा जी को खुद श्रृंगार कर सकती हैं, आप महिला हैं, तो वो भी अच्छा है। ये करने से
कृतिका नक्षत्र वालों के लिए जो वध तारा बन रहा है वो शुभ हो जाएगा, जो वैदिक ज्योतिष में कह रहा है वही हो जाएगा, यानी कि शुभ होगा। वो डरना, परेशान नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं रोहिणी नक्षत्र की, जिनका नाम ओ से, वा से, वी से या वू से शुरू होता है, उनका रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए साधक तारा है, यानी कि नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से साधक तारा है सितंबर के महीने में। तो साधक तारा उपलब्धियों से भरा रहता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ रहता है। तो इसीलिए देखिए ना, यहाँ पर कृतिका के लिए वध तारा अच्छा नहीं था, लेकिन रोहिणी के लिए शुभ है। यही चमत्कार है नक्षत्र ज्योतिष का, यही कमाल है। तो इनके लिए शुभ है। फिर भी दुर्गा जी की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है, शनि कमजोर है, तो हो सकता है जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको फल न मिले, परेशान हो आप। इसलिए करना क्या है, शुक्र की पूजा करना है और शुक्र संबंधित दान करना है, दुर्गा जी की पूजा करनी है। मृगशिरा नक्षत्र की बात कर लेते हैं अंतिम में। मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए प्रत्यरी तारा है, जो कि बाधा उत्पन्न करने वाला है, यानी कि शुभ नहीं है। हर काम करेंगे, जो कुछ भी काम शुरू करेंगे उसमें कुछ न किसी प्रकार की कोई ना कोई बाधा आती हुई दिखाई देती है। तो अब देखिए, इनके लिए भी अच्छा नहीं था, कृतिका के लिए और मृगशिरा के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन रोहिणी वालों के लिए अच्छा है। तो वही मृगशिरा को भी मैं वही बोलूंगा जो कृतिका नक्षत्र वालों के लिए बोला था। आपको क्या कुछ करना है मैंने उपाय पहले बता चुका हूँ, वो उपाय आपको करनी है। चलिए बंधुओं, ये रहा वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। कोई सुझाव हो वो भी दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।